भूप सहस 10 एक ही बारा। भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन डरहि नटारा। शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन डरहि नटारा। लगे उठावन डरहि नटारा। बहुत कोशिश की लेकिन धनुष टूटना तो छोड़ो, तिलवर भूमि न सके छड़ाई, थोड़ा सा उठा भी ना सके। और 10,000 राजा जब लज्जित होकर के अपने अपने आसन पर बैठ गए तो महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आज सुन हम जो पन उठाना। अरे मुझे क्या पता था कि ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जान। अब अपने आप को कोई वीर ना कहे, क्यों? क्योंकि आज हमें पता चल गया कि जब 10,000 लोग मिलकर के धनुष नहीं उठा सके। अच्छा पहले तो आप एक बात समझो कि 10,000 राजाओं की जो लिखी है कि भूप सहस 10 एक ही बारा, तो 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ, तो 10,000 राजा इकट्ठे मिलकर के धनुष को तोड़ना चाहते थे। तो धनुष आखिर कितना बड़ा था कि जो 10,000 लोगों के 20,000 हाथों में आ गया। पहले ये बात भी तो सोचो कि आखिर धनुष कितना बड़ा था। अरे धनुष तो 4-5 लोग पकड़ लो तो फुल हो जाता है। धनुष को 5 लोग पकड़ लो, 10 हाथ हो जाते हैं, 10 हाथ में भर जाएगा, 20 हाथ में भर जाएगा। लेकिन 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ, तो ऐसे धनुष कितना बड़ा था। फिर 10,000 राजा इकट्ठे खड़े कहां हुए, सोचिए विचारिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं काहे को पागल बन रहे हो, शब्द हमारे कुछ और बोलते हैं और उनका अर्थ कुछ और होता है, इसको समझो। 10,000 राजाओं की जो संख्या लिखी गई है, इस 10,000 राजा में संख्या कितनी हुई, अंक कितने हुए? बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, कुल मिला के 5। 5 में अंक कितना है? 1। बाकी क्या है? 4 है शून्य। अब ध्यान से सुनना, एक बार संख्या में भी लड़ाई हुई। पहले संख्या थी 1, सिंगल 1, एक शून्य आके उसमें लगा तो कितने हुए? 10। अब उस शून्य को बड़ा अहंकार आ गया, अपने आप पे बोला है तेरे को कोई नहीं पूछता था, मेरे आने से तू 10 हो गया, मेरे आने से तेरा मूल्य बढ़ा कि नहीं। तब तक दूसरा शून्य उसके आगे आके लगा तो 1 के ऊपर 2 शून्य लग जाए तो कितने हो जाते हैं? 100। अब दूसरा शून्य उसको डांटने लगा, पहले वाले को बोले तेरे आने से 9 बड़े थे, मेरे आने से देखता है 90 बड़े, मैं 100 हो गया, मैं बड़ा हूं। तब तक उसके आगे तीसरा शून्य लगा आके, 1 के आगे 3 शून्य लगा दो तो हो जाएंगे 1000, 1000। तो अब वो तीसरा वाला शून्य दोनों को डांटने लगा, बोले चुप रहो, तुम्हारे आने से 90 और 9 बड़े थे, मेरे आने से देखते हो सीधे 900 बड़े, मैं हो गया सीधा 1000। बड़ा तुम हो कि बड़ा मैं। तब तक चौथा शून्य आ गया, चौथा शून्य आया, 1 के ऊपर तो हो गए 10,000। तो चौथा शून्य तीनों शून्यों को डांटने लगा, बोले चुप रहो, तेरे आने से तो 9 और 90 और 900 बड़े थे, मेरे आने से नहीं देखता सीधे 9000 बड़े, मैं 10,000 हो गया। अब जो पहले वाला एक अंक था ना,
वो सोचने लगा हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती, इन सब की तो सब गणना कर रहे हैं पर हमारी कोई नहीं कर रहा है। तो बोला भैया तुम ही सब बने बड़े बड़े बाप के बेटा बने रहो, हम छोटे बाप के बेटा हैं तो हम ही हट जाते हैं। और जब एक वाला अंक हट गया तो बाकी सब 0/0 रिजल्ट आया, कोई मतलब नहीं। बोले लड़ते रहो, बड़े बाप के बेटा हो सो बने रहो, हम ही छोटे बाप के बेटा हैं तो भागे जा रहे हैं। तो इसी तरह 10,000 राजाओं में संख्या तो 5 है पर अंक अगर कोई है तो 1 है और बाकी क्या है? 0। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम को अंक है, राम का 1 अंक है, बाकी हैं सब 0। अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 गुण। अंक चला जाएगा तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा और अंक रहेगा तो 10 गुना बढ़ता रहेगा। चाहे जितने शून्य लगाते रहो 10 गुना अपने आप बढ़ते रहेंगे। इसी तरह इस समाज में आज 10,000 राजाओं की संख्या है, उसमें एक जो है वो रघुनंदन राम है। राम जी के रहने से 10,000 राजाओं की संख्या की गणना हो सकती है। और जिस समाज में राम जी नहीं उस समाज में सारे राजा 0/0 तरह से देखे जाएंगे। इसलिए अगर राम जी जनक जी का कार्य कोई कर सकता है तो वो रघुनंदन राम कर सकते हैं। दूसरे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो धनुष को तोड़ दे। सभी राजाओं ने आकर के बैठना प्रारंभ किया। अब इधर कह दिया जनक जी ने, अब जनको माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। अगर मुझे पता होता जो जनते बिन घुट भव भाई तो पन कर होते न हसाई। अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये वीरों से खाली हो चुकी है पृथ्वी तो मैं अपनी हंसी ना करवाता। इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि पैदेही विवाह। मेरी बिटिया के भाग्य में विधाता ब्रह्मा ने कोई वर लिखा ही नहीं है, इसलिए जाओ। मेरी तो प्रतिज्ञा थी लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को तुम लोग ना तोड़ सके, इसका मुझे बड़ा खेद है। इसलिए अब आज से कोई अपने आप को वीर या शक्तिशाली बताने की कोशिश न करे। सुनो, जनक जी ने क्रोध किया राजाओं को देख करके, लेकिन क्रोध करने के बाद जनक जी ने देखा किसकी ओर जानते हो? जनक जी ने क्रोध करने के बाद लक्ष्मण जी की तरफ देखा। क्यों? देख रहे हैं कि असर पड़ रहा है कि नहीं। जनक जी जानते हैं कि यदि लक्ष्मण खड़े हो गए तो राम जी खड़े हो जाएंगे और राम जी खड़े हो जाएंगे तो कार्य बन जाएगा। तो क्यों भाई, लक्ष्मण के खड़े होने से क्या होने वाला है? तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि लक्ष्मण का चरित्र है डंडे के समान, राम जी का चरित्र है झंडे के समान। यदि डंडा खड़ा हो जाएगा तो राम जी रूपी झंडा अपने आप फहरा जाएगा। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक ध्वजा नहीं फहरा सकती है। अगर लक्ष्मण इस समाज में खड़े हो जाएंगे तो राम जी रूपी ध्वजा लहरा जाएगा। बिना डंडे के झंडा उड़ नहीं सकता, घर में ही रखे रहोगे। और जब डंडे का उपयोग हो जाएगा तो झंडा अपने आप फहरा जाएगा। क्रोध करके जनक जी ने देखा लक्ष्मण की तरफ असर हुआ कि नहीं, लेकिन असर हुआ और ऐसा नहीं, बड़ा बेजोड़ असर हुआ लक्ष्मण जी के ऊपर। जिस भाषा में जनक जी कह रहे थे अभिजन को माखे, माखे मतलब कहना, योद्धा, तो अभिजन को माखे। जनक जी कहते अब अपने आप को कोई वीर ना कहे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा माखे लखन कुटिल भई भोहे रदपद फरकत नयन रिसो है। जिस भाषा में जवाब चाहते थे उसी भाषा में मिल रहा है। माखे लखन कुटिल भई भोहे, भोहे फरकने लगी, रदपद फरकत नयन रिसो है। और महाराज लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या कह रहे थे कि इस पृथ्वी को मैंने वीर समझ लिया, तुम्हें ये पता नहीं रघुवंश में जो को होई तेई समाज कही न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। क्यों ना करें अभिमान? तुम कहते हो कि ये धनुष, अरे ये धनुष है ही क्या, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। मैं इस पृथ्वी को कच्चे घड़े की तरह ले जाऊं और
100 योजन उस पार ले जा करके फोड़ दूं। अब थोड़ा समझने की बात है, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? कहीं जनक जस अनुचित बानी। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कह रहे हो? ठीक तो कह रहा हूं। जिस सभा में मेरे भैया भ्राता बड़े पिता तुल्य बैठे हों, उस समाज में ऐसा कोई कहता है? कहीं जनक जस अनुचित बानी। जनक जी ने अनुचित बात कही है। राम जी बोले तुम ही कहां से उचित कह रहे हो? न महाराज जनक, न विदेहराज जनक, न श्रीमान जनक पिता के बराबर हैं, और होने वाले ससुर जी भी हैं जिनके लिए कोई सम्मान सूचक तुमने शब्द का उपयोग नहीं किया। तुम कहां से उचित बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले क्षमा करना भैया, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। आपके रहते हुए इन्होंने क्या कहा? वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी कहते हैं जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक ए ब्रह्मांड उठाओ। ब्रह्मांड को उठा लो। राजागण बोले लो भैया अब तो ब्रह्मांड उठने लगा। दूसरा राजा बोलो तुम ही बैठे थे मजा देखने के लिए, देखो मजा, अब आएगा मजा, ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो तीसरा बोला घबरा क्यों रहे हो? अरे ब्रह्मांड उठाएंगे तो उठ जाएंगे, नीचे रखेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे, क्यों घबरा रहे हो? तब तक लक्ष्मण जी बोले नहीं रखूंगा नहीं। तो बोले काचे घटजी में डारो फोरी, इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा के फोड़ दूं। चौथा बोला लो भैया अब तो ब्रह्मांड फूटने की बात आ गई। पांचवा बोला बैठे रहो मजा देखने के लिए, आए थे धनुष यज्ञ देखने के लिए। तो छठवां राजा बोला क्यों रे, तेरा घर क्या कोई ब्रह्मांड से अलग है? घर में भी रहता तो भी यही हालत होती। बोला हाँ ये भी बात सही है, ब्रह्मांड से अलग थोड़ी है। अच्छा कच्चे घड़े की तरह उपमा दी, पके घड़े की उपमा नहीं दी। काचे घट जी में डारो फोरी, कच्चे घड़े। क्यों? क्योंकि कच्चा घड़ा अगर टूट जाए तो दोबारा बन जाता है, लेकिन पका घड़ा अगर टूट जाए तो दोबारा बनता नहीं है। लक्ष्मण जी अगर कच्चे घड़े की तरह फोड़ देंगे ब्रह्मांड को तो बगल में बनाने वाले लव निवेश ब्रह्मांड निकाया रचें जासु अनुशासन माया। लक्ष्मण जी अगर कच्चे घड़े की तरह फोड़ देंगे तो बनाने वाले राम जी भी बगल में ही बैठे हैं, लव निवेश ब्रह्मांड निकाया रचें जासु अनुशासन माया। इसलिए कच्चे घड़े की उपमा दी गोस्वामी जी ने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु आपका आदेश मिले तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभा। आज के बाद में इस हाथ में कभी धनुष बाण नहीं पकड़ूंगा अगर मैं इतना काम नहीं कर पाया। आप अनुशासन दें। तब तक लखन सको बचन जे बोले डगमगान में दिग्गज डोले। पृथ्वी कपने लगी लक्ष्मण जी के क्रोध से। तब राम जी ने कहा बहुत हो गया लक्ष्मण, सौमित्र शांत शांत शांत। और जब लक्ष्मण जी को शांत करके बैठाया तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी को संतुष्ट कर दिया। और जब लक्ष्मण जी बैठ गए तो राम जी की तरफ देख करके विश्वामित्र जी बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मयवानी। काली सेवा करते हुए गाएंगे तो आनंद आएगा। रामायण तो गाने का ग्रंथ है प्यारे। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विसरना कछु और आ।
की तरफ देखा, बोले राम हो गया समय, अब अधिक तरसाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उठो और धनुष का खंडन करो और महाराज जनक की प्रतिज्ञा का जो प्रतिज्ञा है उसका भी खंडन करो। राम जी उठे और जो राजागण हाथ पैर पटक रहे थे चलते समय, बल बल बता रहे थे ऐसे ऐसे, राम जी ने वो कुछ नहीं किया। बोले सबसे पहले राम जी चले, गुरुपद बंद सने सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मांगा। अरे अच्छा काम थोड़ा धैर्य से करना चाहिए, तसल्ली से भाई, अच्छा कार्य तो अच्छा होता है ना, हो जाएगा, पर उसके लिए धैर्य चाहिए, शांति चाहिए। किसी संत ने कहा, कोई एक व्यक्ति पानी लेकर के बैठा, छलनी में डाल करके पानी को रुकाना चाहता था। किसी ने कहा उस संत से, क्या हे संत जी, किसी छलनी में क्या आप पानी को ठहरा सकते हैं? संत ने कहा, यदि आपके दिल में और आपके मन में बर्फ बनने तक की क्षमता होगी तो उस पानी को भी छलनी में ठहराया जा सकता है। बर्फ बनने तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कार्य धैर्य धारण करने से होते हैं। राम जी आज चले, सबसे पहले मुनियों से, गुरुदेव से आदेश मांगा और इष्ट देवों को प्रणाम किया। और कैसे चले? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं भगवान चल कैसे रहे हैं, तो कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मध्य बरे कुंज गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मध्य मंजू बरे कुंज गामी। चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पूरी तन भज जय सुखारे। बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव। सारे नगरपुर वासियों का आशीर्वाद मिल रहा है भगवान को। सारे लोग कह रहे हैं बंदी पितर सुर सुकृत समारे, हमारे हे पूर्वजों, हे इष्ट देवों, हे आराध्य और कुल देवों, अगर हमारे कुछ पुण्य और प्रताप अभी तक खाते में हो तो सभी पुण्य और प्रतापों का एक ही फल मांगेंगे। क्या? तो शिव धन मृगाल की नाई, तो राम राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लख सखन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखां। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर कर दापा। जो समझदार राजा थे वो तो प्रणाम करके चले गए, बोले हम तो राम जी के धनुष टूटने का इंतजार करेंगे और आनंद लेंगे, इन नेत्रों को सफल करेंगे। विचारवान विवेकी महापुरुष, तो जिनके अंदर विवेक नहीं था वो बैठे रहे बल प्रभाव से। सुनो, अब इधर भगवान जैसे ही पहुंचे तो किशोरी जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं, किससे? गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तुई सेवा। हे गणेश जी महाराज, हमने आज के लिए ही आपकी सेवा कर रखी थी। गणेश जी महाराज बोले तो हम क्या करें? बोली आज हमें सारी सेवा का फल चाहिए। क्या फल चाहिए? तो सीता जी कहने लगी, आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए, यही मैं आपसे फल चाहती हूँ। राम जी को उठाने में कोई तकलीफ न हो और ये धनुष को राम जी सहज तोड़ दें, जैसे एक हाथी कमलनी को तोड़ता है उसी तरह तोड़ दें। गणेश जी महाराज से कह रही थी वजन हल्का कर दो। गणेश जी महाराज बोले हमारा ही वजन कहाँ हल्का है जो हम धनुष का वजन हल्का करें। अब गणेश जी को तो आप सभी लोग जानते हैं ना, बड़े पेट वाले, मोटे ताजे,
तो गणेश जी महाराज बोले तुम कह रही हो धनुष के वजन को हल्का कर दो, हम कहाँ हल्के हैं जो हम धनुष के वजन को हल्का करें। जानकी जी ने कितनी सुंदर बात कही। जानकी जी कह रही है गणेश जी महाराज आप देखने में ही वजनदार दिखाई पड़ते हो, वैसे संसार में आपसे हल्का तो कोई है ही नहीं। गणेश जी महाराज बोले वो कैसे? सीता जी बोली अगर आपका वजन आपके शरीर के हिसाब से होता तो फिर आपके वाहन का क्या होता? आपका वाहन जो चूहा है उसका क्या हाल होता? इसलिए मुझे प्रतीत होता है कि आप देखने में वजनदार हो पर आपसे ज्यादा कम वजन वाला कोई नहीं, आपसे ज्यादा हल्का कोई है ही नहीं तो फिर आपका वाहन चूहा आपका बोझ कैसे उठाता? इसलिए आपके वाहन को देख करके पता चल जाता है कि संसार में आप ही हैं जो अच्छे अच्छे वजनदार व्यक्ति को हल्का बना सकते हैं। और देखो कितनी सुंदर बात है, हमारे भारत देश में अग्र पूजा का अधिकार उसे मिला है जो समाज में देखने में बड़ा हो पर समाज में अपने आप को सबसे हल्का माने, सबसे छोटा माने, उसी के द्वारा संसार का सारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यही हमारे इस राम कथा का संदेश है। गणेश जी महाराज शिव महापुराण में बड़ी अच्छी कथा है गणेश जी की, जन्म की उत्पत्ति बताई। तो आखिर गणेश जी महाराज बोले ये बताओ कि ये धनुष का वजन तो हम हल्का कर दें तुम कह रही हो तो, लेकिन ये धनुष का वजन डालें कहां? जानकी जी बोली जिसमें वजन है वो हिल नहीं रहा है और जिसमें वजन नहीं है वो हिले बिना मान नहीं रहे हैं। ये राजाओं में कुछ वजन नहीं है, देखने में ही मोटे ताजे हैं, ये बिना हिले रह नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है कुछ नहीं होता तो टूट जाता धनुष। जिसमें वजन है वो हिल नहीं रहा और जिसमें वजन नहीं वो हिले बिना रह नहीं रहे। इसलिए धनुष का पूरा वजन इन राजाओं पर डाल दीजिए। राम जी के कार्य में आ चुके हैं तो कुछ तो वजनदार बन के जाएं, इतने हल्के रहेंगे जीवन में तो राम जी के इस यज्ञ में आने का क्या फल मिलेगा इन्हें। इसलिए सारा वजन धनुष का इन राजाओं पर डाल दो, राम जी का कार्य बन जाएगा। समाज में अपने आप को कोई हल्का बना के रखता है, सब वजनदार बन के जाना चाहते हैं कि हम वजनदार हैं, गंभीर हैं। सब हिल रहे थे उस धनुष यज्ञ में, लेकिन दो व्यक्ति नहीं हिल रहे थे। कौन? बोले एक तो धनुष और दूसरे राम जी, और दोनों में से अगर एक भी हिल जाएगा तो जनक जी की प्रतिज्ञा का खंडन 1 मिनट में हो जाएगा। और जानकी जी ने कह दिया कि ये वजन सारा राजाओं के ऊपर डाल दो। अब राम जी पहुंचे तो जानकी जी की तरफ देखा, कितना स्नेह है मेरे प्रति, मुझे पाने की इच्छा है या नहीं। और आंखों ही आंखों में जानकी जी को व्याकुल देखा। राम जी ने क्या देखा? देखी विपुल पिकल निमेष बिहार कलप सकते। का स्वभाव जान लिया तो सोचा कबर सा जब कृषि सुखाने समझ चुके पुनि का पछता। समझ चुके पुनि का पछता। अस जी जान की देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति से। और क्या बात है? जो राजाओं ने भूल करी थी वो भूल भगवान नहीं करेंगे। राजाओं ने तो किसी को प्रणाम नहीं किया धनुष तोड़ने के लिए जब गए, पर भगवान ने क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए
लयऊ पुनि नव धनु मंडल समभय। और भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, और जब धनुष को उठाया तो सारे नरनारियों ने अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया। कहीं ऐसा न हो रघुनंदन राम धनुष को तोड़ दें और हमारी पलकें गिर जाएं। ये निगोड़ी पलकें, कोई भरोसा नहीं कब गिर जाएं। और क्या होता है, लेते चढ़ा खेचत गाड़े काहू न लखा देख सठाड़े। तेहि छन छन राम मध्य धनु तोरा भरे ये भुवन घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे ये भुवन घोर कठोरा। गुरु को प्रणाम किया, बोले श्री सीताराम जी महाराज की। धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ा, बोले मध्य से, क्योंकि राम जी मध्य 12 बजे पैदा भी भय है, प्रकट भी मध्य में भय। 3 राम इस पृथ्वी पे हुए, एक परशुराम, एक राम और एक बलराम। तो राम जी जो हुए वो परशुराम के बाद हुए और बलराम के पहले हुए, मतलब बीच में हुए, इसलिए इनके सारे कार्य बीच से संबोधित हो रहे हैं। इसलिए धनुष भी तोड़ा बीच से। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा और भरे भवन धनु घोर कठोरा। धनुष टूटा, सारी सखियां गाने लगी।